तो बैद भाई, आप अभी मुस्कुरा रहे थे, मैं आपको देख रहा था इस बात के ऊपर, जब मैंने कहा है कि उसकी गट फीलिंग है। क्या हमारे यहाँ सोशली एक बात ये बड़ी कंस्ट्रक्ट की जाती है कि मुआशरे तब ग्रो करते हैं कि जब आप उनके इमोशंस का ख्याल रखते हैं। और जब स्टेट से हम उनको लिंक करना शुरू करते हैं, तब भी हमारे जहन में यही चीज़ें आती हैं कि स्टेट जो है वो माँ का चूँ किरदार अदा करती है, और माँ अपने बच्चों का जज्बात का भी ख्याल रखती है और सिर्फ चीज़ों का ख्याल रखती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ने इनवाइट किया अपने शो के अंदर। बेसिकली अगर हम इसको सोशल पर्सपेक्टिव में जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर इसको हम देखें, तो एक तो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम माशरा है, तो एक मुस्लिम सोसाइटी है। तो सबसे पहले हम एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं, देन फिर हम इमोशनल पर्सपेक्टिव की तरफ इसको मूव करें। इस्लामिक पर्सपेक्टिव जेंडर रोल को किस तरह से डिफाइन करता है, या जेंडर को किस तरह से डिफाइन करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, या अय्युहन्नासु इन्नमा खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू। हमने तुम्हें ज़कर और उनसा, मर्द और औरत के तौर पे पैदा किया हुआ। तो ये दो जेंडर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में डिफाइन कर दिए। बीइंग अ मुस्लिम ये मेरे लिए डिफाइन हो गए। आफ्टर दैट जब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स वाई जी जेंडर हो जाता है, मतलब कि एक कोई ऐसा पर्सन पैदा हुआ है जिसके अंदर फिजिकली इम्बिग्विटी पाई जाती है, उस हवाले से भी पूरे अहकाम शरीयत के अंदर मौजूद है। जब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो क्या एक बंदे को मर्द के मुताबिक उसको इनहेरिटेंस मिलेगी या औरत के मुताबिक मिलेगी? तो वहां पर शरीयत, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में इस बात का तयन नहीं हो पा रहा कि वो मर्द है या औरत है, जिसको हम शरी इस्तिलाह के अंदर खुंसा कहते हैं, तो उसकी दो दो हिस्सों में उसको डिफाइन कर दिया शरीयत ने। एक है खुंसा मुश्किल और एक है खुंसा गैर मुश्किल। खुंसा मुश्किल, सबसे पहले गैर मुश्किल की बात करते हैं। गैर मुश्किल वो है कि जिसकी बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकली वो डिफाइन हो रहे हैं कि उसकी इंक्लाइनेशन अगर मर्द की तरफ है तो उसको मर्द ही कंसिडर किया जाएगा, और अगर उसकी बायोलॉजिकल इंक्लाइनेशन फीमेल की तरफ है तो उसको फीमेल कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो गैर मुश्किल है तो एक अरसे तक रुका जाएगा अनटिल अनलेस कि वो जवान हो जाए, और जवान होने के बाद अब देखा जाएगा कि उसकी फिजिकल इंक्लाइनेशन, बायोलॉजिकल इंक्लाइनेशन किस तरफ है। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि शरीयत ने जेंडर को डिफाइन करने का जो मीज़ान मुकर्रर किया है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है। कि आप अगर वो मेल है तो उसको मेल के साथ ट्रीट किया जाएगा, अगर फीमेल है फीमेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई दूसरा जेंडर नहीं शरीयत ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ठीक है चले आप उसको इस तरह से छोड़ दें और आप उसको इस तरह से कंसीडर करें। तो ये तो होगा हमारे पास पर्सपेक्टिव आ गया शरीयत का या इस्लाम का पर्सपेक्टिव आ गया। हम बात करते हैं इमोशन की। इमोशंस, या अगर आप इनर फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो इमोशंस ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं। लाजमी नहीं है कि वो इमोशन जो आपके अंदर से ड्राइव हो रहा है वो एक्चुअल में आपकी रूह ही है। इमोशंस के पीछे बाज दफा बहुत से मोटिव होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम नैरेटिव की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जब नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आप छोटे बच्चों को डिज्नी कार्टून्स के अंदर या ट्रांसजेंडरिज्म दिखाना सिखाना शुरू करेंगे, या अगर हम ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वहां पर स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो नैरेटिव, वो माहौल, वो चीजें सिखाई जा रही हैं, तो अब आपके इमोशंस ड्राइव किए जा रहे हैं। आपके इमोशंस को गैर इरादी तौर पर आपके इमोशंस को गुमराह किया जा रहा है, और उस बेस के ऊपर जो आप एक्चुअल में है नहीं, और आप समझ रहे हैं कि शायद जो है ना वो मैं उस तरह से हूँ। तो इमोशंस किसी भी जगह पर कोई पैरामीटर नहीं हो सकते। आज एक इंसान के इमोशंस एक तरह से हैं, कल को और तरह से हो सकते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट एक साल के बाद डिफरेंट हो सकते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे, वो पहले उन्होंने कहा कि मुझे फील हो रहा है कि मैं मेल हूँ, फिर वो फीमेल है, फिर फीमेल से मेल, मेल से मेल, उन्होंने एक वो बंजिंग जंपिंग बनाया, इधर सुट के उधर, उधर सुट के इधर आ जाते। तो वो इमोशंस तो आपके कभी भी कोई रूल तो नहीं बन सकता ना। इमोशंस क्या हो रहा है, आज आपने किसी की बात सुनी तो आप उससे ड्राइव हो गए, आपने इमोशंस की तरफ चले गए। तो जब रियासत की आपने बात की, रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ बेसिकली अपने बच्चे की तरबियत करती है, और तरबियत में जहां पर उसके इमोशंस रॉन्ग ड्राइव हो रहे होते हैं, उन इमोशंस को ठीक कर रही होती है। हम्म। देर आर मैनी रीजंस, इसके अंदर बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोनल रीजंस हो सकती है। अगर मेल हार्मोन की हम बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का हार्मोन होता है। तो सम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली उनकी बायोलॉजिकली भी उसके अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, उनकी फीलिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। जो फीमेल बॉडी बिल्डर होती है, क्योंकि फीमेल एस्ट्रोजन के अंदर आपके मसल कभी नहीं बिल्ड हो सकते, तो वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करवाती हैं। और अगर आप कभी उनको देखें जिन फीमेल से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करवाए होते हैं, आप उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखें, उनके मसल तो बिल्ड हो जाते हैं, इवन उनकी आवाज़ के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। और अगर एक मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है और उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो रही है, तो वो एक्चुअल में मेडिकल का इशू है, आपके हार्मोनल बैलेंस का इशू है, वो आपके इमोशंस का इशू नहीं है। सो इमोशंस के पीछे बैक एंड पे कोई ना कोई इशू होगा। वो साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, वो हार्मोनल इशू हो सकता है, वो नैरेटिव का इशू हो सकता है, जिसकी जगह से आपको आपको गुमराह किया जा रहा होता है। सो इमोशंस कभी भी किसी भी सोसाइटी के अंदर इमोशन बेस्ड लॉ नहीं बनाए जा सकते।
आप यूके को देख लें, यूएसए को देख लें कि अच्छा ये सोसाइटी का सेंटीमेंट ये तो हम ये लॉ बना देते हैं। लॉ इमोशंस पे नहीं होते, लॉ जस्टिस पे खड़े होते हैं और जस्टिस के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना ज़रूरी है। सो ये जो है ना मतलब है कि ये कह देना कि आप इमोशनल बेस जो है वो जेंडर को सेग्रीगेट करना शुरू कर दें, आज एक बंदा कुछ सोच रहा है, कल को कुछ सोच रहा है, ये तो एक ऐसा सिलसिला अगर आप शुरू कर देंगे, कल को इमोशनली किसी इंसान को लगेगा कि मैं तो जो हूँ ना वो मैं इंसान पैदा नहीं हुआ, मुझे तो कुत्ता होना चाहिए। तो इस तरह के लोग हमारे सामने आ रहे हैं ना, तो वो आप उसको उसकी इजाज़त दे देंगे। कल इमोशनली किसी इंसान को लगे कि मुआशरे के अंदर जो है वो मुआशरे ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, लिहाज़ा मेरे लिए ये जायज़ हो गया कि मैं किसी भी दुकान पे जाके मैं उसका माल लूट लूँ। तो क्या अगर इमोशनली उसको ये ठीक लग रहा है, तो क्या जस्टिस भी उसको कहेगा कि ठीक है जी, आपका इमोशन इस वक़्त ये था, आपके साथ इनजस्टिस भी हुआ, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुई है, लेकिन हम आपको इजाज़त देते हैं। तो इमोशंस कभी भी लॉ नहीं होते। हाँ, इमोशंस एक इंसान के पीछे कुछ इश्यू हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हार्मोनल इश्यू हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि उसको दूसरों पर इम्पोज़ करने की ज़रूरत है।